हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। आज यहाँ पे बात करेंगे ई काउंसलिंग की। ओके, तो सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन आप सभी बच्चों ने यहाँ पे 28 जन को दे दिया है और आप सभी अभी वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आप जाओगे ई काउंसलिंग के लिए। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ई काउंसलिंग में क्या वो सारे के सारे बच्चे जाएंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेते हैं बच्चों, ई काउंसलिंग में सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जो सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब क्वालिफाई कौन करेगा? क्वालिफाई वो लोग करेंगे जिनके हर सेक्शन में 25% क्या आएंगे बच्चों? मार्क्स आएंगे। हर एक सेक्शन में 25% मार्क्स। ओवरऑल पेपर में आपके पास कितने मार्क्स आने चाहिए? 40%। यानी अगर बच्चे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो वो क्वालिफाई हो गए बच्चों ई काउंसलिंग के लिए। क्लियर? अब आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान देनी है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी भी एक कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नो मैटर्स अगर यहाँ पे आपके पास ओवरऑल पेपर में 185 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन आप मैथ्स के पेपर में 10 मार्क्स ला रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में। अब अगर कैंडिडेट क्वालिफाई हो गया तो ई काउंसलिंग यहाँ पे कैसे वर्क करेगा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, उन्हें सैनिक स्कूल की एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, पूरे के पूरे स्कूल्स। तो वहां पे जिस स्कूल्स में वो अप्लाई करवाना चाहते हैं अपने आप को या अप्लाई करना चाहते हैं वो वहां पे अपने आप को क्या कर सकते हैं? एनरोल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल देयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि सीट अगर अवेलेबल है तभी आपको एनरोल करना है बच्चों। अब सीट्स हमें कैसा पता चलेगा कि वहां पे एनरोल्ड हैं? अगर हम अदर स्टेट्स के हैं तो हम दूसरे स्टेट्स में कैसे अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी, यही सब आपका ई काउंसलिंग है। और ई काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है बच्चों यहाँ पे आपके सिलेक्शन पे। अगर आपने यहाँ पे ई काउंसलिंग के कंसेप्ट को ढंग से समझ लिया और अपनी पोजीशन अच्छे स्कूल में, मतलब अगर जो स्कूल आपको लगता है कि जहां पे आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पे अगर आपका सैनिक स्कूल में आप टॉप रैंक स्कूल्स देखोगे, जो भी यहाँ पे टॉप रैंक स्कूल्स की हमने बात की थी, घोड़ा खाल की बात की थी, यहाँ पे पुरुलिया की बात की थी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कोरोकोंडा, चित्तौड़गढ़, जितने भी यहाँ पे हमने सैनिक स्कूल देखे थे, इन सब के लिए कट ऑफ हाई जाने वाला है। तो अगर आपको लगता है आपने एवरेज किया है पेपर और आपको लगता है कि यहाँ पे सीट सिक्योर नहीं हो पाएगा किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो ये बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन होगा कि आप उस स्कूल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि वहां पे कंपटीशन हाई होने वाला है। अगर आप क्लास 6 की बात करोगे तो वो 275 पे ही फिल हो जाएगा, जो आपके टॉप रैंक स्कूल्स हैं। और अगर आप 250 मार्क्स लाके ऐसा सोच रहे हो कि वहां पे सिक्योर कर पाओगे तो ये रॉन्ग है। तो आपको ये चीजें यहाँ पे अपने कंसेप्ट में लानी है, इसलिए ई काउंसलिंग का कंसेप्ट दिया गया है कि सब चीजें आपके सामने हैं। पहले क्या होता था, हर एक स्टूडेंट में 3 बच्चों को कॉल किया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको स्कूल देखेगा, आपको रखेगा, परखेगा कि हाँ भैया हमारी सीट में आ रहा है, चलो इसे डायरेक्टली आप कॉल कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो जान लेते हैं यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा सबसे पहले। ओके, अगर लेट्स एग्जामिन दैट, सैनिक स्कूल ने बच्चों यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया है, अगर आपके पास 100 सीटें हैं किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में, घोड़ा खाल में मान लेते हैं, ओके, 100 सीट यहाँ पे घोड़ा खाल ने अपनी डिक्लेयर कर दी है। अब इन 100 सीटों में आप कैसे फाइट करोगे? ओके, उत्तराखंड के कितने बच्चे यहाँ पे इन 100 सीटों के लिए एनरोल करवा सकते हैं अपने आप को, और अदर स्टेट्स के कितने बच्चे यहाँ पे अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, जो ये रेशियो होता है वो होता है 67% एंड 33%। यानी 67% बच्चे
अपने आप को यहाँ पे एनरोल करवाएंगे, कौन से? उत्तराखंड वाले। यानी ये जो होगा सेम स्टेट के लिए होगा। अब बात करते हैं 33%, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास अदर स्टेट के लिए। अदर स्टेट यानी बिहार वाला यहाँ आना चाहता है, मध्य प्रदेश वाला आना चाहता है, और महाराष्ट्र वाला यहाँ आना चाहता है, आंध्र प्रदेश वाला यहाँ आना चाहता है, तो उसके लिए सिर्फ इतनी ही सीट यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और हर एक सैनिक स्कूल का यही क्राइटेरिया होगा अकॉर्डिंग टू सैनिक स्कूल गाइडलाइंस। क्लियर? तो जब 67% ऑफ सीट्स यहाँ पे रिजर्व है सेम स्टेट वालों के लिए, तो यानी टोटल कितनी सीट्स हो गई? 100 का 67 सीट्स यहाँ पे किसके लिए हो गई? हमारे उत्तराखंड स्टेट के बच्चों के लिए। क्लियर? और ये 33 सीट्स किसके लिए हो गई? आपके अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए। अब ये 67-33 में कंपटीशन कैसे डिवाइड होगा, ये भी यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं कैटेगरी बच्चों। तो सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास आती है यहाँ पे एससी, देन वी हैव एसटी कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी है, एंड देन वी हैव डिफेंस, और लास्ट पे यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जनरल। यहां पे हमारे पास आता है जनरल कैटेगरी। अब यहां पे मूव करते हैं परसेंटेज क्राइटेरिया में। ये 67 सीट्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट होंगी एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस और जनरल में बच्चों। ओके, तो 67 का डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे करवाने वाला हूं शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, डिफेंस के लिए और जनरल क्लासेस के लिए। तो यहाँ पे परसेंटेज फिक्स होगा बच्चों। जो परसेंटेज यहाँ पे मेंशन है वही परसेंटेज यहाँ पे फिक्स होने वाला है हर एक सैनिक स्कूल के लिए और हर एक कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट एससी के लिए 15% ऑफ सीट्स क्या है बच्चों? रिजर्व होंगी। किसके लिए? उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए। सिमिलरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहाँ पे जो सीट्स रिजर्व होंगी वो होंगी 7.5%। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पे होंगी 27%। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि सर 67 का तो 15% हम निकाल ही नहीं सकते। तो ऑफकोर्स बच्चों हम निकाल नहीं सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, अप्रोक्सीमेशन कैसे वर्क करेगा कि आपको देखना है कि 67 का 15% कितना आ रहा है, उतना सीट्स यहाँ पे रिजर्व हो जाएगा। हम उस पर काम करने वाले हैं कि कैसी आपकी सीट्स वेराई करेंगी, लेकिन ये परसेंटेज आपका फिक्स रहने वाला है, ये किसी भी स्टेट के लिए चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा अदर स्टेट्स में। क्लियर हो गया? अगर अदर स्टेट्स वाले यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी यही परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा, वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीट्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं कि 15% ऑफ 67 अगर हम निकालें तो कितनी सीटें यहाँ पे रिजर्व होने वाली हैं। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 15% ऑफ 67, तो यहाँ पे जो आपको सीट्स मिलेंगी वो मिलेंगी 10। ओके, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे काम कर लेते हैं। 15% ऑफ 67 हम मान सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी 10 सीट्स। अब बात करते हैं 7.5% की। 7.5% निकालोगे तो आप एसटी की यहाँ पे सीट्स आपको 5 मिलेगी। सिमिलरली ओबीसी की बच्चों यहाँ पे सीट्स मिलेंगी 27% ऑफ 67, जो अप्रोक्सीमेशन लगा के हमारे पास 18 सीट्स। अब ये सीट्स आप एक कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ओके, अगर कम करोगे तो यहाँ नीचे आपकी डिफेंस और जनरल में बढ़ जाएंगी और ज्यादा करोगे तो यहाँ पे घट जाएंगी। तो ये तो हो गई बच्चों आपकी कैटेगरी सीट्स, लेकिन अभी हमारे पास डिफेंस और जनरल कैटेगरी भी यहाँ पे बचा हुआ है। तो डिफेंस के लिए यहाँ पे आपके पास आती हैं जो रिमेनिंग सीट्स होंगी बच्चों। बैलेंस सीट्स यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। जो बैलेंस सीट्स हमारे पास बची है तो 10 + 5 15 + 18 दैट विल बी 33। क्लियर हो गया? अब 33 के बाद आपके पास 67 में से अगर आप 33 को माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा 34। तो 34 सीट्स आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग है। क्लियर हो गया? बैलेंस सीट्स कह सकते हो। अब ये डिफेंस और जनरल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं,
तो अगेन 25% ऑफ 33 यहाँ पे आपका होगा बच्चों। ये होंगी आपके लिए डिफेंस कैटेगरी के लिए सिक्योर सीट्स। ये 33 हमारे पास कैसे आया? 10 प्लस 5 15 प्लस 18 33 एंड 67 माइनस 33 दैट विल बी 34 बच्चों। ओके, यहाँ पे 34 होगा। अब यहाँ पे 25% किनको अलॉट होंगी सीटें? आपके यहाँ पे अलॉट होंगी डिफेंस वालों को सीट। तो ये सीट्स कितने आने वाली है? ये आएंगी आपके पास। अब जो बची वाली सीट है वो जाएगी आपके पास किसके? जनरल कैंडिडेट्स के पास। सो दैट विल बी अ सिंपल 34 माइनस 9 कितना होता है? तो ये 25 सीट्स यहाँ पे आपके पास सिक्योर हो जाएंगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। यानी उत्तराखंड अगर आप देखो घोड़ाखाल स्कूल की बात करते हो तो 25 सीट्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, 9 सीट्स डिफेंस कैंडिडेट्स के लिए, 18 सीट्स ओबीसी वाले के लिए, 5 सीट्स आपके पास एसटी वाले के लिए और 10 सीट्स आपके पास एससी कैटेगरी। अब मूव करते हैं लिस्ट बी पे, जहां पे आपके पास 33 सीट्स अदर स्टेट्स के लिए रिजर्व्ड है। तो ये 33 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इसी मेथड से होने वाला है बच्चों। एचसी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस एंड जनरल कैंडिडेट्स। अगेन एससी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे 15% होगा, एसटी का होगा 7.5%, ओबीसी का होगा 27%। अब ये परसेंटेज हम कहां अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे 33 सीट्स पे। तो बच्चों अगर मैं 15% निकालूंगा 33 अप्रॉक्स सीट्स यहां पे मेरे पास आएंगी, वो होंगी 0.5। सिमिलरली 7.5% का अप्रॉक्स सीट्स हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर आप अप्रॉक्स निकालोगे तो ये सीट्स आपके लिए रिजर्व हो जाएंगी। 2 यहाँ पे सीट्स आ जाएंगी, या 3 भी आप कर सकते हो कि 3 सीट्स यहाँ पे आपके लिए रिजर्व होंगी। सिमिलरली ओबीसी का अगर मैं 27% यहाँ पे निकालना चाहूं तो 27% सीट्स हमारे पास 33 का कितना आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे अगर 27% निकालोगे तो ये सीट्स अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग 10 आ जाएगा। ओके, इतनी सीट्स ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सिक्योर होगा। तो कितना हमारे पास सीट आ गया? 10 प्लस 3 13 प्लस 5 18 सीट्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई है? सिक्योर हो गई हैं बच्चों के लिए, कैटेगरीज के लिए। अब डिफेंस और जनरल वाले भी हमारे पास है। डिफेंस का भी यहाँ पे 25% लगेगा। बैलेंस शीट्स हमारे पास कितनी है? तो 10 प्लस 3 13 प्लस 5 18 एंड 33 माइनस 18 आपके पास होता है 15। तो 15 सीट्स यहाँ पर रिमेनिंग है, उसका 25% यहाँ पे आपके पास लगने वाला है। किसके लिए? 15 सीट्स के लिए। तो 25% ऑफ 15 सीट्स के लिए यहाँ पे लगाओगे तो अगेन आपको ये सीट्स जो मिलेंगी वो मिलेंगी अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग 1/4 आपका यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू परसेंटेज का। और 33 तो 4 7 4 8। चलो बच्चों ये भी 9 सीट्स हो गई। ओके, डिफेंस में 25% 9 सीट्स में आ गया। अब जनरल में बची हुई सीट्स आएंगी कितने में से? 9 में से बची हुई सीट्स, सॉरी 15 में से बची हुई सीट्स 9 आपने किसको दे दी है बच्चों? यहाँ पे डिफेंस वालों को। तो ये सीट्स 6 यहाँ पे आपके पास आ चुका है। तो 5 प्लस 3 8 प्लस 10 18 प्लस 9 दैट विल बी 27 एंड प्लस 18 प्लस 9 दैट विल बी 27 प्लस 6 33। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सारी सीट्स का। तो अब अगर आप देख सकते हो बच्चों अदर स्टेट्स वाले अगर इन सीट्स के लिए फाइट करते हैं तो कंपटीशन हाई होने वाला है। तो अगर आप अपनी लिस्ट में कोई ऐसे स्कूल को रख रहे हो जो अदर स्टेट्स में लाई कर रहा है तो उसके लिए आपके मार्क्स भी टॉप के होने चाहिए, क्योंकि ये हाई लेवल के स्कूल्स हैं, ये सबसे पहले भरे जाएंगे और यहाँ पे कंपटीशन हाई होने वाला है। तो इन प्रायोरिटीज को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये आता है बच्चों, अब गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स होंगी? ओके, तो यहाँ पे सैनिक स्कूल क्लियरली मेंशन करता है हर एक कैटेगरी में एक सीट आपकी गर्ल्स के लिए रिजर्व होंगी। ओके, और टोटल सीट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास 6 में यहाँ पे मैं यहाँ पे 50 बच्चों को एनरोल करवाता हूँ। ओके, तो 50% बच्चों को एनरोल करवा रहा हूँ
तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है गाइडलाइंस कि उस 15 स्टूडेंट्स में आपके पास मिनिमम 10 गर्ल्स होनी चाहिए। क्लियर? मिनिमम 10 गर्ल्स होनी चाहिए, या तो 10% ऑफ तेज ऑफ गर्ल्स होनी चाहिए, जो भी बड़ा होगा। अगर आप 50 का 10% निकालते हो बच्चों, तो आपको सिर्फ 5 मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल वहां पे मिनिमम ऑफ 10 गर्ल्स होनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली 10 गर्ल्स वहां पे आ जाएंगी। वो वहां पे 5 और ज्यादा लड़कियों को एनरोल करवाएंगे। तो कंडीशन ये है, या तो 10% या 10, जो भी ज्यादा होगा वो वहां पे देखा जाएगा। मतलब 10 तो आएंगी आएंगी बच्चों, और 10% टोटल सीट्स का वहां पे भरी जाएंगी। मिनिमम एक सीट हर एक कैटेगरी में गर्ल के लिए होगी ही होगी, ये भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं, कुछ स्टेट्स में आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सीटें खाली भी जा सकती हैं। कैसे खाली जा सकती है? क्योंकि सीटें वहां पे एनरोल्ड ही नहीं होंगी, वो स्टेट आपको नहीं भरना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पुरुलिया वेस्ट बंगाल के सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वहां पे ओबीसी का सीट ही नहीं है, एंड आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, तो ये फूलिशनेस होगी अगर आप उस स्कूल को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालते हो, ई काउंसलिंग में डालते हो, क्योंकि वहां पे सीट्स अवेलेबल ही नहीं है बच्चों, तो आप ऑटोमेटिक कंपटीशन से आउट हो जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अगर किसी कैटेगरी में सीट्स नहीं होंगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा? क्या उस समय फॉर्मेट चेंज होगा? नहीं बच्चों, फॉर्मेट यही रहने वाला है। ओके, तो यहां पे थोड़ा देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि कैसे सीट्स आपके पास यहाँ पे एंडल होंगे। अगेन यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, एंड डिफेंस। ओके, कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? एससी कैटेगरी को हमेशा 15% ऑफ सीट्स यहाँ पे मिलेंगी, एसटी को 7.5, ओबीसी को 27%, ओके, जनरल को 25% ऑफ द रिमेनिंग सीट्स। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? डिफेंस। डिफेंस को यहाँ पे जनरल पहले आ जाता है बच्चों, ओके, डिफेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे जनरल पे आता है। अब अगर कुछ सीट्स यहाँ पे नील कर दी जाए तो क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है? हम होम स्टेट की ही बात करेंगे। 67 यहाँ पे सीट्स थी, 67 यहाँ पे सीट्स थी। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट सीट्स यहाँ पे नील हो गई, सपोज लेट अस अज्यूम दैट एससी की सीट्स यहाँ पे 0 है किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में, उसके बाद एसटी का 7.5% है, वो भी क्या है बच्चों? 0 चला जाता है। ओके, एज्यूम करते हैं वहां पे भी सीट्स नहीं है। अब ओबीसी में 27% यहाँ पे आपके पास सीट आई है, यहाँ पे सीट आपके पास 67 और 27% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 67 का जितना भी 27% आएगा वो यहाँ पे आपके पास सीट्स हो जाएंगी। तो ये आपके पास लेट्स से दैट कितना आ जाएगा बच्चों? आप यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो 27% ऑफ 67, ये आ जाएगा आपके पास 27 इंटू 67 आप कर सकते हो, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, तो 18 सीटें यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग आ रही है। तो ये 18 सीट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, इसका परसेंटेज क्राइटेरिया से हमें कोई मतलब नहीं। ओके, सीट डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही रहेगा, अगर एससी और एसटी की कम है तो ओबीसी की बढ़ जाएंगी। सिमिलरली डिफेंस में कितनी आएंगी? आप 67 माइनस आप 18 कर सकते हो, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा उसका 25% किस पे जाएगी? डिफेंस में जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम निकालें 67 माइनस 18, बैलेंस सीट्स कितनी होगी हमारे पास? तो 17 माइनस 8 9 एंड 5 माइनस 1 दैट विल बी 49, 25% ऑफ 49। अगर आप इस वैल्यू को निकालोगे बच्चों, सो दैट विल बी 1/4, 49 अपॉन 4, 4 12 48। अगेन ये आपका अप्रोक्सीमेशन में 12 सीट्स आ जाएंगी। 18 प्लस 12 कितना हो गया बच्चों? आपके पास ये हो गया 30, एंड 67 माइनस 30 दैट विल बी
37 ऐसे सीट्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे नील सीट्स आती हैं किसी स्टेट में, तो यानी ई काउंसलिंग में आपको मेन क्या ध्यान रखना है बच्चों, किस स्टेट्स में कितनी सीट अवेलेबल है, कहाँ कंपटीशन सबसे कम होगा, कहाँ कंपटीशन सबसे ज्यादा होगा, किस स्कूल में कितनी सीट्स पर्टिकुलर कैटेगरी में आई हैं, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तब आप जाइए बच्चों टॉप रैंक स्कूल में। अगर मार्क्स आपके एवरेज है तो आप टारगेट कीजिए ऐसे स्कूल्स को जहां कंपटीशन नील है और जहां पे आपकी सीट्स ज्यादा है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सीट वेरिएशन करना है। ध्यान दीजिएगा कि सीट जो भरने का तरीका होगा, मेथड, वो यही होगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।